दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूनिवर्स में गोल्ड कैसे बनता है? फ्यूचर की टेंशन तो आप रोज ही करते हैं, लेकिन क्या आप अपना पास्ट देखना चाहते हैं? और क्या आप प्रेजेंट में चांद पर इंसानों के जाने के रेस का असली कारण जानते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। आपने सुपरनोवा का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप किलोनोवा के बारे में जानते हैं? आपको बता दूं कि किलोनोवा को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और डेंजरस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्लोजन माना जाता है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे से टकराते हैं या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार किसी ब्लैक होल में मर्ज हो जाता है, उस समय हमें किलोनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। हम इंसानों ने पहली बार जून 2013 में किलोनोवा को देखा था। इसे SGRB 130603 भी नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें शॉर्ट गैमा रेज एमिट हुई थी और इसे सबसे पहले स्विफ्ट गैमा रे बर्स्ट एक्सप्लोरर ऑब्जर्वेटरी से देखा गया था। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स को भी एमिट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस प्रोसेस में आयरन और निकल से भी ज्यादा हेवी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अब अगर आप ये बात सुनकर बिल्कुल सरप्राइज ना हुए हो, तो जरा पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए और सोचिए कि आयरन और निकल से हेवी एलिमेंट्स कौन से होते थे। दोस्तों, इन एलिमेंट्स में गोल्ड, प्लैटिनम और यूरेनियम भी शामिल है। हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि यूनिवर्स में गोल्ड का फॉर्मेशन शायद ऐसे ही किलोनोवा एक्सप्लोजन के कारण हुआ होगा। अब बात चल रही है न्यूट्रॉन स्टार की, तो आपको इसकी सुपर हाई डेंसिटी की एक झलक देख लेनी चाहिए। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की डेंसिटी 5 × 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, जबकि अगर हम एक न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो इसकी डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। अब अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक है या फिर इतना कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आया, तो बस इतना इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 10 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का मास पूरे मुंबई शहर से ज्यादा ही निकलेगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं धरती से 17,000 लाइट ईयर दूर सिरसिनियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक नेब्यूला में, जिसका नाम वैसे तो पल्सर विंड नेब्यूला है, लेकिन इसके अमेजिंग शेप के कारण ही इसे हैंड ऑफ द गॉड भी कहते हैं। ये इमेज सिर्फ एक्सरे रेडिएशन में ही देखा जा सकता है, और जो रेड कलर का स्टेलर क्लाउड आपको दिख रहा है उसे RCW89 कहते हैं। वैसे क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि यूनिवर्स में ये शानदार शेप अपने आप कैसे बन जाते हैं? इन्हें देखकर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये यूनिवर्स किसी बिग बैंग से नहीं बल्कि किसी जीनियस कलाकार ने बनाया हो। अब मैं आपको एक और हैंड ऑफ द गॉड के दर्शन कराने वाला हूँ, लेकिन इस बार हम अंतरिक्ष की गहराइयों में नहीं बल्कि सिर्फ एशिया से अफ्रीका के मोरक्को तक जाने वाले हैं। यहाँ के मदिरा आइलैंड पर 24 जनवरी 2016 को फोटोग्राफर रोजेलियो पैचिको की इस खींची गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आसमान में क्लाउड किसी फायरबॉल की तरह लग रहा है। मदिरा आइलैंड पर रहने वाले लोकल ट्राइब्स ने इसे ईश्वर का हाथ यानी कि हैंड ऑफ द गॉड नाम दिया था, लेकिन यार सच बताओ तो ये हाथ नहीं मुक्का लग रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। आपने हमेशा लोगों को ये कहते सुना होगा कि पृथ्वी पर जितने रेत के दाने नहीं है उतने यूनिवर्स में स्टार्स है। मतलब क्या ये सब सुनकर आपको ये एहसास नहीं होता कि धरती कितनी छोटी सी जगह है? तो चलिए आज मैं आपको एक पॉजिटिव फैक्ट बताता हूँ। आज तक पूरे यूनिवर्स में हम एलियन लाइफ को नहीं ढूंढ सके हैं। मतलब यूनिवर्स में किसी भी दूसरे प्लेनेट पर लिविंग स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है, और लिविंग स्पीसीज में पेड़ भी आते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10 से 20,000 करोड़ स्टार्स हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी पर कम से कम 1 लाख करोड़ पेड़ है, जो मिल्की वे के स्टार्स के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या यूनिवर्स के दूसरे किसी प्लेनेट पर पेड़ नहीं है? वेल, इसका उत्तर जानने के लिए हमें अभी काफी लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम किसी दूर के एक्सोप्लैनेट को इतने अच्छे से एग्जामिन कर सके। इसके लिए हमें स्पेस में दूर दूर तक ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी को डेवलप करनी होगी, और इसमें हीलियम 3 नाम का फ्यूल हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। हीलियम 3 असल में हीलियम का एक आइसोटोप है, और ये पृथ्वी पर बहुत ही कम पाए जाते हैं, और जाहिर सी बात है इसीलिए ये बहुत कीमती है। लेकिन अगर बात करें हमारी एक लौती नेचुरल सैटेलाइट मून की, तो वहाँ पर हीलियम 3 काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, और यही कारण है कि दुनिया की सभी बड़ी स्पेस एजेंसीज जल्द से जल्द चांद पर पहुंचना चाहती है और उसकी सरफेस को एक्सप्लोर करके हीलियम 3 पर कब्जा करना चाहती है। भारत का चंद्रयान मिशन कहीं न कहीं इसी मोटिव के साथ वहाँ पर गया था। चलिए आखिर में आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप अपना अतीत देख सकते हैं। वेल, शायद ये हम इंसानों के लिए प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली हम ये सपना देख ही सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही है कि लाइट इस यूनिवर्स की सबसे तेज ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट है, और लाइट रेस के कारण ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि लाइट सबसे तेज होती है,
लेकिन चाहे कोई चीज कितनी भी फास्ट हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय तो जरूर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट को चांद से धरती पर आने में 1.3 सेकंड का टाइम लगता है। मतलब कि जब वो लाइट रेस हमारी आंखों से टकराती है तो वो एक इमेज बनाती है, तो दरअसल वो तस्वीर मून की 1.3 सेकंड्स पहले की होती है। इसी तरह अगर हम अपने स्केल को इंक्रीज कर दे और 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर के किसी प्लेनेट पर बैठकर किसी एडवांस टेलीस्कोप से पृथ्वी को ऑब्जर्व करें तो हम डायनासोर्स को भी देख पाएंगे। इसी तरह अगर आप 25 इयर्स के हैं और अगर आप 25 लाइट ईयर दूर के किसी प्लेनेट पर पहुंच जाए तो आप अपना जन्म होते हुए भी देख पाएंगे। लेकिन ये सब थ्योरीज में कहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि रियलिटी में अगर हम लाइट के स्पीड से भी वहाँ पहुँच गए फिर भी हम अपना अतीत नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उतना एडवांस टेलीस्कोप हमारे पास नहीं होगा और लाइट की स्पीड को मैच करना हम इंसानों की सोच से परे है। तो आज के लिए बस इतना।